देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं शमिन शाला। आज हम आए हैं विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक दादरी गौतम बुद्ध नगर में। आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इंस्टीट्यूट है। आज हम आपको यहाँ का साइट विजिट कराएंगे, यहाँ पर बच्चों से मिलवाएंगे, टीचर्स से मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे प्रिंसिपल और डायरेक्टर से भी आपकी मुलाकात कराएं। विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, क्या यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर है, आपके इन सब सवालों के जवाब हम लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और इस वक्त हमारे साथ विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल मिस्टर अवधेश त्यागी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका शमिन शाला में। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो हमें और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें सर इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। सर आप। सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक और ये इंस्टीट्यूट विश्वेश्वरैया कैंपस जो कि दादरी में है NH24 इस पर सिचुएटेड है। और हमारे इस इंस्टीट्यूट में बेसिकली हम 5 ब्रांचेस में पॉलिटेक्निक का कोर्स चलाते हैं। वो ब्रांचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है और एक ब्रांच है सर फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम 3 साल का कोर्स कराते हैं और लेटर एंट्री के थ्रू ये 2 साल का भी कोर्स हो सकता है। सर, अब चूंकि इंस्टीट्यूट आपका इतना खूबसूरत है और सब है, सबके मन में आता है सर एडमिशन प्रक्रिया क्या है सर यहाँ? सर, एडमिशन प्रक्रिया ऐसी है कि हमारा जो विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ उसके साथ एफिलिएटेड है। तो इसका सर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। तो अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है और मैथमेटिक्स के साथ आपने पास की है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू BTEUP की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी बात कर सकते हैं। मतलब ये प्रक्रिया भी है, मतलब ऐसे भी एडमिशन हो जाता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो डायरेक्ट एंट्री भी है यहाँ पर? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे एडमिशन सेल है, वहां पर आप क्वेरी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट बगैर काउंसलिंग अटेंड करिए भी तो डायरेक्ट आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सर, एक सवाल आपसे ये है क्योंकि अक्सर जो बच्चा कोई एडमिशन लेता है, दरअसल क्या है कि आज का ये कह लीजिए कि टाइम ऐसा है, हर कोई सोचता है कि मैं ऐसा कोर्स करूं जिसको लगते ही मेरी जल्दी से जॉब लग जाए। आप क्या मानते हैं, जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं सबके मन में क्या डाउट्स रहते हैं अधिकतर इस तरह के? सर, नॉर्मली बच्चे को ये लगता है कि मैं ये कोर्स करूं तो इससे मुझे फायदा क्या होगा। बिल्कुल। पॉलिटेक्निक हमेशा से एक ऐसा कोर्स रहा है जो हमेशा से स्किल बेस्ड रहा है। आजकल बहुत होने लगा है कि हमें डिग्री के साथ साथ स्किल पे फोकस करना चाहिए, बट पॉलिटेक्निक में हमेशा से एक्चुअली मैंने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है। अच्छा। तो पॉलिटेक्निक के बाद मेरे को ये एहसास हुआ, फिर मैं बीटेक में गया, आगे मैंने अपनी मास्टर्स भी की। तो जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मुझे पॉलिटेक्निक में मिली थी वो नॉर्मली किसी और कोर्स में नहीं मिलती है। बाकी के जो कोर्स होते हैं वो एकेडमिया थोड़े से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट पॉलिटेक्निक में आपको रियली में आपकी जो स्किल्स हैं, जो भी आप फील्ड चूज करेंगे उस स्किल पर आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आप एक रोजगार परक अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो पॉलिटेक्निक कोर्स है वो सीधे आपकी स्किल को एनहांस करते हुए आपको एम्प्लॉयबल बनाता है। सर, अब आपसे अंतिम सवाल, और थोड़ा ये कह सकते हैं कि टफ हो सकता है आपके लिए, पर मुझे नहीं लगता। मुझे बताइए कि कोई भी बच्चा है जो नियर बाई है वो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों ले? सर, हमारा जो विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक है यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को, मैंने जैसे कि बताया कि पॉलिटेक्निक का अल्टीमेट टारगेट होता है उसको एम्प्लॉयबल बनाना। तो हमारे यहाँ पर जितने भी कोर्स चलाए जाते हैं उन कोर्सेज में हम उनकी थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट है उसकी हम स्किल को एनहेंस करें और हम अपने यहाँ पर लगभग सभी बच्चे का अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट कराते हैं। मतलब ये आप श्योरिटी लेते हैं यहाँ पे? सर, हमारे यहाँ का जो इतिहास रहा है, जितने भी अभी तक बैच पास आउट हुए हैं, कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अगर जॉब करना चाहता है तो जॉब कर रहा है। और हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स उसके बाद बीटेक के यानी कि हायर डिग्री के लिए भी गए हैं। तो अगर आप हायर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तब भी पॉलिटेक्निक आपको बहुत फायदा करता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करे हुए स्टूडेंट को पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ता है, बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में करता है। और सर, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं आज की डेट में हर कोई किसी न किसी अच्छी जगह पर MNC या और अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहा है।
चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हम आपको लेके आए हैं फैशन डिजाइनिंग के लैब में। सो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे। और इस वक्त हम हैं यहाँ पर टीचर्स के साथ। मैम, योर गुड नेम? मंजू मोतला। मैम, आपका? मिस निशा कौशिक। मुझे ये बताइए मैम, आप यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराते हैं? यहाँ फैशन डिजाइनिंग कराया जाता है और BTE यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है वो। चलिए मैम, तो जो नॉर्मली बच्चे हैं क्या क्या सिखाते हैं आप उनको यहाँ पे? एक्चुअली सर, हम यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, इस कोर्स का पूरा नाम है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। ओके ओके। ये जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ये सारे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं जो 3 इयर्स का होता है। तो हम अपने बच्चों को यहाँ पर टेक्सटाइल साइंस, स्केचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग और लेदर साइंस, ये सारे कोर्स हम बच्चों को कराते हैं ताकि उनका जो फ्यूचर जो करियर है वो आगे बढ़े। मैम, मैं एक, चूंकि हम श्रमिन शाला से हैं, हम काफी बच्चे हमारा ये उनके लिए जॉब सर्च पोर्टल है मैम। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जैसे यहाँ उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, इनके लिए स्कोप क्या क्या है, बाहर के जो फील्ड है उनके लिए क्या क्या स्कोप है? स्कोप के लिए सर बात करें तो स्कोप बहुत वाइड है ये, क्योंकि आज के टाइम में जो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है वो बहुत ही अप टू डेट है और बहुत ही डिमांडिंग है। तो आज के टाइम में हम अपनी लाइफ की बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि हम बिना कपड़ों के कैसे रहें। तो सर देखिए, आउटफिट्स की आज के टाइम में सभी को नीड है। तो स्कोप इसका बहुत ही वाइड है। आप चाहें तो अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चाहें तो आप जॉब भी कर सकते हैं। आप एज ए मर्चेंडाइजर, एज ए डिज़ाइनर या फ्रीलांसिंग पे भी आप काम कर सकते हैं। और इस वक्त हम हैं इलेक्ट्रिकल लैब में, हमारे साथ हैं कुछ इंस्ट्रक्टर। आइए बात करते हैं। मैम, गुड नेम? शिवानी शर्मा। आप क्या पढ़ाती हैं मैम यहाँ पे? मैं यहाँ पे सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। ओके सर, आप? सर, मेरा नाम सर्वोत्तम है। मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाता हूँ इनको, बेसिक इलेक्ट्रिकल ये सब पढ़ाता हूँ इनको। मेरा नाम इकराम हसन है। मैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग, एस्टिमेशन फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ाता हूँ। सर मुझे बताइए, मेरा जो हम कंसर्न है नॉर्मली जो पॉलिटेक्निक से जुड़े बच्चे हैं, उन्हें आप यहाँ पर ऐसा क्या सिखाते हैं कि उनके लिए बेनिफिशियल होता है आगे फ्यूचर के लिए? मोस्टली जो हमारा सिलेबस है वो थ्योरेटिकल है और हम ज़्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं ताकि बच्चा इंडस्ट्री से जुड़ सके। और ये हटके होता है सभी से अलग, क्योंकि जो हमारे न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, और लैब पे हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, स्किल पे ज़्यादातर बेसिकली हम लोग काम करते हैं सर। आप क्या कहेंगे सर? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि एज कम्पेयर टू बीटेक, वो भी एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ये भी एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड छोटे छोटे प्रोग्राम, सेमिनार वगैरह इनके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कराते रहते हैं, जिससे कि इनको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज भी मिले। जैसे कैड प्रोग्राम कराते हैं हम, PLC स्काडा ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे कि जो आज के टाइम में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है मैम, अगर कोई यहाँ से कोर्स करता है तो उसके लिए स्कोप क्या रहता है, मतलब आगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद? सर पहली बात तो जो आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था पॉलीटेक्निक वाला, तो पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल। जो 12th होता है वो डिप्लोमा और 12th इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। Right. तो 12th में हम ऐसी कोई भी स्किल बेस्ड या टेक्निकल नॉलेज नहीं गेन करते हैं, लेकिन हम डिप्लोमा के थ्रू टेक्निकल नॉलेज गेन करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल। जॉब के लिए फॉर प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम दोनों ही सेक्टर्स में जॉब
अपना ले सकते हैं। और आजकल जो नीड है वो बच्चा क्यों पढ़ाई करता है, ऑब्वियस सी बात है कि जॉब के लिए Job, करता definitely, है। तो वो ma'am. 12th ना करके डिप्लोमा अगर करे और अगर ग्रेजुएशन वो करना चाहता है तो आफ्टर डिप्लोमा वो ग्रेजुएशन भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास जब गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो उसमें ऐसा होता है कि डिप्लोमा बेसिस से भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं और ग्रेजुएशन लेवल से भी निकलती हैं, तो वो 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। थैंक यू मैम और थैंक यू सर। और इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर मैकेनिकल लैब में। सो आइए देखते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर से। और हमारे साथ हैं इंस्ट्रक्टर, आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? आरबी पटेल नाम है मेरा। सर कुछ बताइए, क्या मतलब मैकेनिकल लैब है आपकी, कैसा है सर? हमारे यहाँ जो विजय में मैकेनिकल लैब है वो फुल्ली इक्विप्ड है। आपको सभी तरीके के लैब मिल जाएंगे यहाँ पे, हाइड्रोलिक्स के मिल जाएंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के मिल जाएंगे, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के मिल जाएंगे। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मशीन शॉप वगैरह, जिसमें सारे आपके लेथ मशीन, मिलिंग मशीन सब कुछ अवेलेबल है, वो सारे अवेलेबल हमारे। सर जो कोई भी बच्चा है नॉर्मली जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करता है मैकेनिकल में, मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब मैं बेसिक्स में नहीं जाता, मैं ये जानना चाहता हूँ वो यहाँ से ऐसा क्या सीख के जाता है कि उसकी बाहर उसकी नौकरी लग जाए? सर यहाँ पर बच्चों को करंट सिनेरियो के हिसाब से जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारी हम सिखाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखा देते हैं, मशीन पे जो है कि ऑपरेट करना सिखा देते हैं, लाइन पे काम करना सिखा देते हैं, जो कि आज के जो करंट सिनेरियो है इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। आज हम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट में आए, हमने यहाँ पर पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल से मिलवाया, आपको लैब में लेके गए, टीचर्स से मिलवाया और बच्चों से मिलवाया, और अब बारी आती है आपको मिलवाने की इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर वी.आर. मिश्रा। तो चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। और इस वक्त हम हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर वी.आर. मिश्रा जी के साथ। सर शमीन साला से बात करने के लिए स्वागत है सर। नमस्कार शमीन साला जी, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। नॉर्मली लिंक्डइन वगैरह पे हाई प्रोफाइल या हायर एजुकेटेड बच्चों का होता है, बट आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। सर हमने आज कैंपस विजिट की, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इतना सुंदर और बड़ा कैंपस आपने दिया। अब सर सवाल ये आता है, सर पहले तो ये बताइए ये विश्वेश्वरैया नाम कैसे है सर, कहाँ से? देखिए हमारे जो चेयरमैन साहब हैं श्री सुनील जिंदल साहब, वो खुद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं 1998 के। अच्छा। कमोबेश में भी 98 का ग्रेजुएट हूँ और इस कॉलेज का फाउंडर फैकल्टी मेंबर भी हूँ। उनका ये विज़न था कि एक इंजीनियर ने, ये पहला कॉलेज है कि जो एक इंजीनियर ने इंजीनियर के नाम पर खोला है, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने परिवार के नाम पर नहीं खोला है। और हम सभी जानते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी हमारे महान इंजीनियर थे, जिनका नाम पूरे विश्व में मशहूर है, तो इसलिए हम लोगों ने उनके नाम पर शुरू किया और ये हमारे सेक्रेटरी साहब का विज़न है। सर आपका ये एक तरह से ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है सर। अब जाहिर सी बात है, सवाल ये आता है कि इसमें पॉलिटेक्निक को भी क्यों शामिल किया गया सर? देखिए जो शिक्षा होती है हमारे हिसाब से वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होनी चाहिए। वर्टिकल मतलब ये है कि बच्चा, आप हमारे पास स्कूल भी है। वर्टिकल मतलब बच्चा केजी से लेके एमटेक तक के कोर्सेज हैं हमारे वहाँ, कोई गैप नहीं है, ताकि हर उम्र के बच्चे एक दूसरे को समझ सकें, एक एनवायरनमेंट को समझ सकें। सेकेंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में हम आते हैं तो अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे लॉ है, बीबीए है, बीसीए है, अलग अलग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग है, एमबीए है, बहुत से डिपार्टमेंट। पॉलिटेक्निक के पीछे की एक मंशा ये थी कि बहुत से बच्चे होते हैं जो 10th पास करके जॉब करना चाहते हैं अपने परिवार पे। मैं खुद ही पॉलिटेक्निक किया हूँ पहले। अच्छा। फिर मैंने इंजीनियरिंग की है, फिर पीएचडी की है, और फिर एमटेक किया, फिर पीएचडी किया। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप इस मुकाम तक जरूर पहुंच सकते हैं। नहीं बिल्कुल। और ऐसा है कि हमारे ज़माने में एक कहावत थी कि जिसने पॉलिटेक्निक कर लिया वो बीटेक करने के बाद बेहतर इंजीनियर बना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक वाले बेहतर नहीं हो सकते, बट पॉलिटेक्निक करने के बाद एडवांटेज मिलता है। पॉलिटेक्निक खोलने के पीछे मंशा ये थी कि कई बच्चे अपने परिवार को बहुत अर्ली सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्रेटर नोएडा हुआ और आपका ये जो सिकंदराबाद एरिया हुआ, यहाँ अच्छी डिमांड है।
आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे पास इस वक्त पॉलिटेक्निक का कोई बच्चा प्लेस करने के लिए नहीं है। अच्छा, कोका कोला लीमे जैसी कंपनी कह रही है, कोका कोला लीमे, ये लोग हमारे रिक्रूटर्स हैं और वो इतने खुश हैं हमारे बच्चों से, मांग रहे हैं बच्चे, और हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है क्योंकि सारे प्लेस हो सब चुके हैं, मतलब हो चुके हैं, सब प्लेस हो चुके हैं। मैं उन बच्चों से एक जरूर प्रार्थना करूंगा, उनको एक जरूर एज ए गार्जियन बताऊंगा कि वो अपने आप को सिर्फ पॉलिटेक्निक तक न सीमित रखें, वो उसके आगे की भी पढ़ाई करें, परिवार को सपोर्ट करें और उसके आगे की भी पढ़ाई करते रहें ताकि वो ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरक्की कर जाए। अच्छा, पॉलिटेक्निक में इस साल हमने एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें पॉलिटेक्निक वालों को हम ऐसे जनरल जॉब्स के लिए नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम उनको एश्योर्ड जॉब दे रहे हैं और उसमें 3D प्रिंटिंग और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर साइंस के बहुत से सॉफ्टवेयर, इवन हम AI प्लेटफॉर्म जैसे चैट GPT हो गया, स्टीव AI हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, मेटा के कुछ सॉफ्टवेयर्स आए हैं, उन पे भी हम उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि अपने नॉलेज को वो कैसे उनको यूज़ करके एनहांस कर सकें। थर्ड ये है कि पॉलिटेक्निक के बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कहीं ना कहीं कि उनकी लोकल एक्सेंट शामिल रहती है, तो हम लोगों ने एक डिड प्रोग्राम चला रखा है, डू इट डेली। आप जो रोज करिए दिन भर, उसको शाम को सारांश में इंग्लिश में बोलिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाए। तो पॉलिटेक्निक तो एक अलग कोर्स नहीं है, इंजीनियरिंग का बेस है। तो अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करके बीटेक करता है तो उस करियर में उसके सफलता पाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, हमारा ये मानना है। डेफिनेटली सर, चलते चलते जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर जो फॉलोवर हैं वो बच्चे हैं जो IIT पॉलिटेक्निक, सर उनसे क्या कहेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें? देखिए, वो हमारा इंस्टीट्यूट निश्चित रूप से ज्वाइन करें, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी उचित शिक्षा के लिए उचित कॉलेज चुनें और सिर्फ पढ़ाई की जहाँ होती हो, जहाँ सिर्फ उनको डिग्री मिलती हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसी जगह ज्वाइन करें जहाँ उनको कुछ स्किल सेट मिले। कल को कंपनीज ये नहीं पूछेंगे कि आप पॉलिटेक्निक हैं कि नहीं, हज़ारों लाखों लोग पॉलिटेक्निक हैं, लेकिन बेटा आप लोग वहीं ज्वाइन कीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए, विश्वसनीय आपको ज़रूर मौका देगा एडमिशन लेने का, लेकिन आप वहीं ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपको कुछ एश्योरेंस, कॉम्पिटेंस एश्योरेंस हो कि भाई इतना स्किल सेट हम आपको देंगे ही देंगे, प्लेस कराएंगे ही कराएंगे। डिग्री लेने का फ़ायदा नहीं है, डिग्री के साथ साथ आप स्किल सेट ज़रूर लीजिए, तभी ज़माने में आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए सर, शमीन साला से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई और शमीन साला को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब सारे बच्चों को अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और बच्चे आपके प्लेटफॉर्म के तरफ यूज़ करके बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करें। धन्यवाद। तो आज हम आपको कैंपस विजिट के लिए लेके आए विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक, जो कि दादरी में है, गौतम बुद्ध नगर जिले में है। इंस्टीट्यूट में हम आए, हमने काफी लोगों से आपको मिलवाया, बच्चों से मिलवाया, टीचर्स से मिलवाया, हम लैब्स में आपको लेकर गए, प्रिंसिपल से मिलवाया और डायरेक्टर सर से मिलवाया। आई होप जितने भी बच्चे हैं उनके लिए पिक्चर थोड़ा क्लियर हो गई होगी। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। अब आज के लिए इतना ही, देखते रहिए शमीन शाला। नमस्कार। शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए, बिल्कुल फ्री में।